नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज धर्म में दर्शन करवाएंगे भगवान कृष्ण के एक ऐसे धाम के जहां आज भी अपने भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान इंतजार में खड़े हैं। महाराष्ट्र का पंढरपुर नगर, जहां मौजूद विट्ठल रुक्मिणी मंदिर सुनाता है कहानी एक पत्नी के रूठने की। कहते हैं भगवान कृष्ण से रूठकर रुक्मिणी ने पंढरपुर में तपस्या की थी, लेकिन रूठी पत्नी को मनाने आए भगवान कृष्ण जिस काम को करने यहाँ आए थे वो काम ही बिसरा बैठे। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तोए। कुछ ऐसे ही भाव रहे होंगे श्री कृष्ण के उस परम भक्त के, जिसे दर्शन देने की चाह में भगवान स्वयं भक्त के दर तक चले आए। देव विठ्ठल देव पूजा। न सिर्फ चले आए बल्कि जिस कारण से इस नगर तक आए थे वो काज ही बिसरा गए, और इस तरह महाराष्ट्र का ये छोटा सा नगर पंढरपुर बन गया परम तीर्थ पंढरपुर धाम, जहां विट्ठल रूप में पूजे जाते हैं श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ आराधना होती है उनकी रूठी हुई पत्नी रुक्मिणी की। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूर पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर बसा है पंढरपुर। यहाँ ये नदी अर्धचंद्राकार रूप में बहती है, इसलिए इसे चंद्रभागा कहते हैं। एक मान्यता ये भी है कि श्रापित चंद्रदेव यहीं स्नान करके श्राप मुक्त हुए थे, तभी से ये नदी अर्धचंद्राकार रूप में बहने लगी और लोग इसे चंद्रभागा कहने लगे। इसी के तट पर 13वीं शताब्दी के इन भव्य और प्राचीन मंदिरों में अलग अलग विराजे हैं विट्ठल और रुक्मिणी। विट्ठल और रुक्मिणी, कहते हैं कलयुग में सारे तीर्थों में यही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि यहाँ सारे देवता वास करते हैं। कलयुग में ऐसा बोला है कि पंढरपुर के चंद्रभागा में सब तीर्थ है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग पंढरपुर में आते हैं। पंढरपुर में एक बार आ गया तो उनको फिर काशी मथुरा किधर भी जाने की जरूरत नहीं, ऐसा संतों ने बोला है। यहाँ के संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, या ऐसे बहुत बड़े संत यहाँ हो गए, उन्होंने बोला है, उन्होंने सब हिंदुस्तान की यात्रा की थी और पंढरपुर में आकर उनके चित्त को, उनके मन को शांति मिली। इसलिए पंढरपुर ये सब तीर्थों से श्रेष्ठ तीर्थ है, ऐसे संत बोलते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण से रूठकर रुक्मिणी द्वारका से यहीं आकर तपस्या करने लगी। जब कृष्ण उन्हें मनाने यहाँ आए तो उन्हें अपने भक्त पुंडलिक का स्मरण भी हो आया। कृष्ण उन्हें दर्शन देने रुक गए और दूसरी तरफ रुक्मिणी प्रतीक्षा में ही खड़ी रह गईं। कहते हैं तब से जाने कितने ही युग बीत गए। इधर रुक्मिणी कृष्ण की प्रतीक्षा में रूठी खड़ी हैं और उधर श्री कृष्ण कमर पर हाथ रखे अपने भक्त को दर्शन देने की बाट जोह रहे हैं। भगवती भगवती। पुंडरीक ने एक ईंट फेंकी और एक उस ईंट पर भगवान खड़े हैं। संत नामदेव ने ऐसा कहा है, युगे 28 विठेवरी उभा, वामांगे रखुमाई दिसे दिव्य शोभा। 28 युग तक ये भगवान पुंडलिक ने फेंके हुए ईंट पर खड़े हैं और वामांगे वहाँ पीछे रुक्मिणी तपश्चर्या करती थी, वहाँ वो खड़ी ही खड़ी है। ऐसा पंढरपुर क्षेत्र का इतिहास है। पंढरपुर में आज भी भक्त भगवान के उस रूप का दर्शन कर सकते हैं जिसमें वो शेषनाग के नीचे कमर पर हाथ रखे एक ईंट पर खड़े अपने भक्त की बाट जोह रहे हैं। कान्हा के इस अनोखे रूप का दर्शन पाकर
धन्य होते ये भक्त मानते हैं कि जिसने एक बार भगवान विट्ठल का दर्शन पूजन कर लिया, उसका सारा जीवन सफल हो जाता है। उसकी हर आस, हर मनोकामना हो जाती है पूरी। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में बड़े ही अनोखे तरीके से भक्त मांगते हैं अपने पापों की क्षमा याचना। भक्त कान पकड़कर भगवान से मांगते हैं माफी। कहते हैं जिसने भी यहां आकर भगवान के पहले दर्शनों का सौभाग्य पा लिया, उनकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। पंढरपुर, वो पावन तीर्थ जहां प्रतीक्षा ही बन गई है तपस्या। वैष्णवाघरि सर्वकाल, यहाँ कान्हा की आस में युगों युगों से खड़ी हैं रुक्मिणी, तो यहीं कान्हा भी आज तक एक ईंट पर खड़े अपने भक्त पुंडलिक की बाट जो रहे हैं। झण झणती टाल। वैसे कलयुग के ये भक्त भी कुछ कम नहीं हैं, जो सिर्फ इस विश्वास पर मीलों दूर से पैदल पंढरपुर खींचे चले आते हैं कि यही तो वो परम तीर्थ है जहां मिलेगी उन्हें मुक्ति, यही होगा उनके पापों का अंत। पंढरपुर पहुंचकर भक्त सबसे पहले चंद्रभागा नदी में स्नान कर पवित्र होते हैं। स्नान के बाद उनके कदम तेजी से बढ़ चलते हैं अपने विठोबा और रुक्मिणी की ओर। पांडुरंग पांडुरंग विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल की गूंज के बीच ये भक्त सुबह 4 बजे की उस काकड़ आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें विट्ठल रुक्मिणी को जगाकर उन्हें मंगल स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद उनका पंचामृत अभिषेक होता है और फिर मंत्रोच्चार के साथ किया जाता है दोनों का सुंदर श्रृंगार। श्रृंगार के बाद भगवान विट्ठल को तुलसी की माला और माता रुक्मिणी को अर्पण किया जाता है लाल सिंदूर। मान्यता है कि सुबह का पहला दर्शन जीवन में समस्त खुशियों की प्राप्ति कराता है। दर्शन पाते ही भक्त विट्ठल के समक्ष कान पकड़कर उछलने लगते हैं और इस तरह उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं। भीड़ भाड़ से भरे गर्भगृह में भगवान का चरण स्पर्श कर पाना तो मानो क्षण भर में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा देता है। लगता है भक्त के संकट दूर करने भगवान स्वयं क्षण भर में चले आए हैं। रुक्मिणी का दर्शन पूजन कर फुगड़ी खेलती ये सुहागिनें तो इस विश्वास से प्रसन्न हो उठती हैं कि अब उनके सुहाग पर कोई संकट नहीं आएगा। कहते हैं कि धन धान्य की कृपा बरसाने वाले पांडुरंग यानी विट्ठल और रुक्मिणी की पूजा इस लोक में भी स्वर्ग लोक सा लाभ प्रदान कराती है। यहाँ पांडुरंग और रुक्मिणी का पूजा विधि होता है, उसमें महापूजा होती है, पाद्य पूजा होती है और तुलसी अर्चन होता है। रुक्मिणी के यहाँ कुमकुम अर्चन होता है। पूजा का लाभ तो धन धान्य पशु वृद्धि ये सब आदमी को प्राप्त होता है। ये मानव को ऐहिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और परलोक में भी स्वर्ग का उनको लाभ होता है। यह पूजा का लाभ है। विट्ठल रुक्मिणी के इस धाम में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर हर महीने आने वाली एकादशी को दर्शन पूजन का विशेष दिन माना जाता है। और सबसे बड़ा उत्सव होता है ये भव्य और विशाल भक्ति यात्रा, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं।
इन श्रद्धालुओं को वारकरी कहा जाता है। लगभग 250 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी निकाली जाती है, जो 20 दिनों में पुणे से पंढरपुर पहुंचती है। कहते हैं इस भक्ति यात्रा का आरंभ 12वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर ने किया था, जिसे बाद में भक्त तुकाराम ने आगे बढ़ाया। तब से अब तक हर साल आषाढ़ माह में सरिता रूपी ये भक्ति यात्रा पंढरपुर पहुंचती है और इस परम तीर्थ के महासागर में समा जाती है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गवाह और कर्मस्थली रहा है। यहीं पर राधा कृष्ण और उनकी 8 सखियों को समर्पित रास बिहारी अष्ट सखी मंदिर भी है। ये मंदिर कृष्ण की रासलीला की कहानी सुनाता है और मंदिर में राधा कृष्ण के साथ विराजमान उनकी 8 सखियां कृष्ण और राधा के प्रेम की गवाही देती है। वृंदावन, वृंद का वो वन जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी राधा रानी के महारास का। साक्षी है उनकी अष्ट सखियों के नेह और समर्पण का। ऐसा समर्पण जिसने भक्तों को दिला दिया भगवान सा दर्जा। और विराज गई अपने राधा रास बिहारी के संग। और ये स्थान संसार भर में प्रसिद्ध हुआ श्री राधा रास बिहार अष्ट सखी मंदिर के नाम से। पत्तियों की महक से भरी वृंदावन की गलियों में है ये प्राचीन मंदिर, जहां पहुंचकर मानो रोम रोम श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों के आभास से पुलकित हो जाता है। कहते हैं वृंदावन के इस अष्ट सखी मंदिर में भले ही राधा कृष्ण के दोनों और 4-4 सखियां विराजी हो, मगर किसी का भी महत्व एक दूसरे से कम नहीं। श्री जी की और ठाकुर जी की जो अष्ट सखियाँ हैं वो अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखती हैं। जब ठाकुर जी नित्य विहार के लिए इस वृंदावन की कुंजों में जब रास करते थे तो बिना इन अष्ट सखियों के प्रवेश नहीं होता था। इन अष्ट सखियों में ललिता, विशाखा, सुदेवी, भूदेवी, रंगदेवी, चित्रा देवी, तुंग देवी और कंकला देवी, ये जो अष्ट देवियां हैं इनका 8 सखियों का अपना अलग अलग कार्य था। वृंदावन में 7 देवालय हैं। 7 देवालयों में मात्र श्री राधा कृष्ण ही विराजमान है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि 300 साल पुराना वृंदावन का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मयूर पंख की सुंदर सजावट और ओम के नीचे श्याम रंग श्री राधा कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजे हैं। इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा रामरंजन चक्रवर्ती ने स्वप्न में राधा रानी से मिले आदेश को पूरा करते हुए करवाया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहीं से कुछ दूरी पर प्रतिष्ठित निधि वन में अपनी प्रिय राधा और अपनी अष्ट सखियों के साथ रास रचाते थे।